मयूरेश इस वक्त हमारे साथ मुंबई से बने हुए हैं। मयूरेश, अब डेप्यूटी स्पीकर और उनके रोल को लेकर अगर कोर्ट इस तरीके से संज्ञान लेता है, ये कहते हुए कि डेप्यूटी स्पीकर ने जल्दबाजी की, तो जवाबदेही तो बनेगी। नहीं, बिल्कुल, और उनको नोटिस भी दिया गया है, तो उनको जवाब तो देना ही होगा सुप्रीम कोर्ट ने कि जिस प्रकार से उन्हें नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसका जवाब उन्हें देना ही होगा। और जल्दबाजी क्यों की? क्योंकि पहले दिन से शिंदे गुट कह रहा था कि 14 दिन की नोटिस देनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 48 घंटों की नोटिस दी गई और कहा, यानी शनिवार सुबह जो है नोटिस इशू हुई और कहा कि सोमवार शाम 5:30 बजे तक आपको इसका जवाब देना है। तो इतना कम समय क्यों दिया गया, इसके ऊपर भी उनको जवाब देना होगा। अच्छा मयूरेश, क्योंकि आप इस वक्त लगातार महाराष्ट्र के सियासी संकट को बेहद करीब से देख रहे हैं और जो एकनाथ शिंदे गुट है उसकी तरफ से यह बात भी कही गई है कि उसके पास शिवसेना के 39 विधायक हैं, इस बात का दावा, और उन सभी ने एमवीए यानी कि महाविकास अघाड़ी से अपना समर्थन वापस ले लिया है। तो यह तो बहुत बड़ी चिंता की बात है अब सरकार के लिए, उद्धव ठाकरे के लिए। बिल्कुल ये चिंता की बात है, लेकिन उसमें अगर हम टेक्निकलिटी देखें तो उन्होंने क्या गवर्नर को खत लिखा है, ऐसा उनका कहना है। लेकिन जब गवर्नर ऑफिस से हमने बात की तो ऑफिशियली अभी तक उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई खत उन्हें नहीं मिला है। हाँ। अगर उस खत का संज्ञान लेते हुए गवर्नर फ्लोर टेस्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तब कहा जा सकता है कि गवर्नर ने उनकी प्ली जो है वो एक्सेप्ट की है और गवर्नर भी कहीं ना कहीं इससे कन्विंस है कि इस सरकार के पास जो है वो शायद से बहुमत नहीं है, इसलिए उन्होंने वो फ्लोर टेस्ट मांगी है। मैं एक चीज पर आपकी और डिटेल जानना चाहूंगी मयूरेश, क्योंकि इस मामले में हमने साफ ये देखा है कि अब कोर्ट की तरफ से डेप्यूटी स्पीकर कार्यालय के रिकॉर्ड तलब करने की बात की जा रही है। एक मेल का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, उस मेल को लेकर क्या डिटेल आपके पास है? क्या वाकई कोई अनऑथराइज्ड सोर्स से वो मेल आगे गया था जिसको लेकर कोर्ट में सामने ये सारी डिटेल्स रखी जा रही हैं? अनऑथराइज का मतलब ये होता है कि जब कभी आप चुन के आते हैं तो आपके नाम से एक सरकारी ईमेल आईडी बनती है। हाँ। और अगर आपको कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन करना है तो उस ईमेल आईडी से करनी होती है, ना कि आपके पर्सनल या दूसरे कोई प्राइवेट ईमेल आईडी से। तो अनऑफिशियल या अनऑथराइज ईमेल आईडी शायद से ये पर्सनल या प्राइवेट ईमेल आईडी होगा जहां से इन बागी नेताओं ने या फिर कई इंडिपेंडेंट जो एमएलए थे, हाँ, उन्होंने ये मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया। अगर हम प्रिस्क्राइब रूल देखें तो आपको एक तो हैंड डिलीवर करना पड़ता है सिग्नेचर के साथ, या फिर आपका जो ईमेल आईडी है उससे ही वो ईमेल जो डिप्टी स्पीकर। नहीं मयूरेश, आप ये बहुत अहम बात बता रहे हैं, ये जो अनवेरिफाइड अनऑथराइज तरीके से ये जो मेल है, क्योंकि आपने बताया एक प्रक्रिया होती है, जो ईमेल आईडी जब आप सरकार में है तो एक जो जनरेट होता है उससे ही आपको वेरीफाइड से आपको भेजना होता है। तो क्या इसका बेनिफिट मिलता हुआ नजर आ सकता है शिवसेना को, उद्धव गुट को, डिप्टी स्पीकर को? जी देखिए, इसी वजह से तो उन्होंने खारिज